अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए चटखारेदार मज़ेदार हम डिश लेकर आए हैं। तो ये डिश आप लोग गैस करें कि ये क्या हो सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं और आगे बनाने के लिए डिश को हम तैयारी के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं, उसमें से हाफ़ टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करा है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही सॉटे हो जाता है, हमने यहाँ पे छोटा सा बस प्याज लेकर उसको मीडियम छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको भी हम सॉफ़्ट कर लेंगे। जब इसमें अच्छा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा तो हम इसमें अब कीमा शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे मटन कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का और या चिकन का भी कीमा, जो आपको अच्छा लगता हो, जो इजी आपके घर में अवेलेबल हो जाए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये मटन का कीमा था ऑलरेडी, तो मैंने वही इधर ले लिया। तो बस यहाँ पे 1-2 मिनट पकाएंगे इसको। मैंने ढक के 1-2 मिनट पकाया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इधर आएगी स्पाइसेस और कुछ सब्जियाँ। यहाँ पे हमने हरी और लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा टमाटर लिया है और हरी प्याज, जिनको मैंने सबको चॉप कर लिया है और वो सब ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे से इधर ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे हम मिक्स। और हम साथ ही साथ इसके आगे हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब्जियों को भी जैसे फ्राई करेंगे, इसमें हम अब डालेंगे मसाले। इधर हम टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर रहे हैं, मैंने हाफ़ चम्मच डाला है और काली मिर्च भी हाफ़ चम्मच डाली, आप भी डाल दिएगा इसी तरीके से। और यहाँ मैं केचप ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के केचप। और यहाँ पे हम बंद गोभी शामिल करेंगे, जो सलाद वाली होती है वो शामिल करेंगे यहाँ पे। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इधर देखिए हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं तमाम स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है यहाँ पे शेज़वान चटनी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी शामिल करके इसका कलर और भी मज़ेदार हो गया। अब यहाँ पे हम सोया सॉस शामिल करेंगे, चिली सॉस शामिल करेंगे और यहाँ पे हम शामिल करेंगे, ये हमने सब 1-1 टेबलस्पून शामिल किया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। तो यहाँ पे सिरका भी थोड़ा सा डाल के हम शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। तो देखिए हमने सोया सॉस डाला है, तो उससे इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। और इसको भी अब फ्राई करके अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम। मैंने यहाँ पे टिन पैक वाली क्रीम लिया, आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम शामिल करी है। इसको भी हम पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना है हमने इसको, बस हम इसको 1 मिनट तक ही पकाएंगे, क्योंकि क्रीम ज़्यादा नहीं पकाई जाती। यहाँ पे आप कॉर्न शामिल कर रहे हैं, अगर आप कॉर्न पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं मज़ेदार से बहुत ही मज़ेदार हम इधर डाल रहे हैं मशरूम। और इसको भी हम करेंगे मिक्स। ये टिन पैक वाले होते हैं, ये ऑलरेडी कुक होते हैं, सो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस हम इसके साथ 1 मिनट तक 2 मिनट तक बस इसके अच्छी तरह से हम पकाएंगे, जो इसमें अच्छे से मसाले स्पाइस अंदर तक चले जाएं। तो यहाँ पे हमने ये मैक्रोनी ली है, ये टेढ़ी मेढ़ी वाली आप कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन सब को अब कर लेंगे मिक्स। और हमने मैक्रोनी को बॉयल करके इसमें थोड़ा सा नमक, सिरका, ऑयल डाल के अच्छे से बॉयल करके हमने इसको ठंडे पानी से फिर धो लिया था। तो बस हमने शामिल करके उसको मिला लिया। यहाँ पे हम डालेंगे मज़ेदार सी स्लाइस चीज़ को हमने पतला पतला कटिंग करके लगा दिया है। मैंने 2-3 स्लाइस पीस काट के इसको पतला पतला करके लगाया था। मोज़रेला चीज़ इसमें लगाएंगे, डबल चीज़ का तो अलग ही मज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे ऑरिगेनो और डालेंगे मिक्स हर्ब, थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे अच्छे से। और इसके ऊपर अब डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, जिससे टेस्ट और प्यारा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो इसमें हमने ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। तो ये मज़ेदार सी आपकी मंचूरियन मैक्रोनी तैयार है। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें हम भी ट्राई कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़ेदार और ये किस तरह से ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी है।
सो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नहीं मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखिएगा। मैं तो इधर ट्राई करके और बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।